जब ये खबर आई अखबारों में ऑस्कर में जाने की तो मुझे उत्सुकता हुई कि वास्तव में गाना है क्या। तो शुद्ध छत्तीसगढ़ी की ओर लोगों को जाना चाहिए। मतलब गीतों में बम्बैयापन है। अपनी भाषा में तो अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। बैला कस धुर्रा उड़ा के सिंग गुचा के तो हो नाचो, बुम बुम बाजे ताल ढोल की उड़ के बाबू राजू नाचो, बांध कोल सरपट भोंगडरे जोन झट नाचो, घोड़ सार म घोड़वा सांकराला छोर नाचो, ज्वारंगा कर रोठा संग मिर्च खा के ऐसे नाचो। आजा टूरा आजा पड़रा आजा धौरा नाचो नाचो नाचो। राजा मौली की एक फिल्म आती है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाती है, गाने सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। लेकिन जब इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलता है तो देश गौरवान्वित हो जाता है। पूरे देश नहीं बल्कि विदेश दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है। चर्चा तो नाटू नाटू ने खूब बटोरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नाचो नाचो ने छत्तीसगढ़ में कुछ इस कदर चर्चा बटोरी है, जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ नाचो नाचो जो गीत लिखी है सिंधु शुक्ला जी, जो प्रोफेसर है कृषि विश्वविद्यालय में, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार है। जय जोहार। हाँ मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, नाटू नाटू गीत आया, क्या मन में ख्याल आया कि नाचो नाचो भी होना चाहिए? मैं वैसे बहुत अच्छे जो सुप्रसिद्ध और कर्णप्रिय गीत हैं, पुराने गीत, उनका छत्तीसगढ़ी अनुवाद करती हूँ। जब ये खबर आई अखबारों में ऑस्कर में जाने की तो मुझे उत्सुकता हुई कि वास्तव में गाना है क्या। मैंने नेट पर सर्च किया, ये गाना मुझे मिला। फिर थोड़ी सी आदत है ट्रांसलेशन करने की, अनुवाद करने की, तो मैंने करना शुरू किया। मुझसे बहुत जल्दी हो गया क्योंकि अधिकांश शब्द मैं जानती थी। तो बस मैंने कर लिया, उस प्रकार से अनुवाद किया है। इससे मेरा अपना कोई वैचारिक अवदान या मेरा कोई इनपुट नहीं है, बस मैंने उसका अविकल अनुवाद किया है। लगातार आप इस तरह के गीतों का जो हिट गीत है, पुराने गीत है, उनका अनुवाद करती रहती है? पुराने गीतों का मैंने 8-10 गानों का किया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एकला चलो रे जो टैगोर साहब की सुप्रसिद्ध रचना है, जिसे सभी प्रसिद्ध गायकों ने गाया है, मैंने उसका भी अनुवाद किया है, जिसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। शुक्ला मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये मन में कैसे है कि प्रसिद्ध गीत है, जो पॉपुलर गीत है, जो लगातार सुर्खियाँ बटोरी है, पुराने गीत है, उनके कैसे अनुवाद करने का मन में कैसे आया कि, और ये जो आप करने के लिए चल भिड़े हैं, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ी गीतों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना बेहद ही मुश्किल रहता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नेट पर जब मैंने देखा कि जो छत्तीसगढ़ी गीत हैं वो मुझे शुद्ध छत्तीसगढ़ी में वो गाने नहीं लगते हैं। अधिकतर मैं महसूस करती हूँ कि कुछ चंद शब्द और वही लाइनें बार बार रिपीट होती हैं, उसमें नयापन नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि मैं अनुवाद करके जो बहुत अच्छे गाने हैं उनको छत्तीसगढ़ी दर्शकों और श्रोताओं के मध्य लेकर के आऊँ। इस प्रयास, इसे आप गिलहरी यत्न भी कह सकते हैं, वो मैं कर रही हूँ। गिलहरी यत्न करते हैं, लेकिन कई ऐसे समय भी आए होंगे, ऐसे शब्द भी मिले होंगे जिसको ढूंढने के लिए समय भी लगा होगा। क्या ऐसे भी वाक़या आपके साथ घटित हुए हैं? ऐसा हुआ है। अगर यदि कोई एक ऐसा शब्द है जिसका मुझे सटीक अनुवाद छत्तीसगढ़ी में नहीं मिल रहा है तो मैं हफ्तों नहीं, मैं महीनों रुक जाती हूँ। लेकिन जब तक मुझे संतोष नहीं होता तब तक मैं उस गाने को पूर्ण नहीं करती। मैं यथासंभव सारा प्रयास करती हूँ। जो छत्तीसगढ़ी, ठेठ छत्तीसगढ़ी जानते हैं, जो परिचय में है, डिक्शनरी है, पूरा प्रयास करती हूँ। वैसे मैं ये भी बताना चाहूँगी, मुझे कभी किसी से सहायता मिलती नहीं है। अंततः मुझे खुद से ही समझौता करके लिखना होता है। मुझे आज तक कभी से किसी से एक शब्द की भी सहायता नहीं मिली है। प्रयास जरूर करती हूँ मैं। कारण ये है कि शुद्ध छत्तीसगढ़ी लगभग विलुप्त हो रही है। ये दुखद है, ये ऐसा हो रहा है। दुखद स्थिति है। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लगातार काम भी हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी में आप इस कदर लिखती है? क्या लगता है मन को, अब कैसे लगता है जब आपका गाना हिट हो गया, लोग जानने लग गए? ये मेरे अनुमान से परे है कि ये गाना इतना लोकप्रिय होगा। मुझे पता भी नहीं था ये इतना वायरल हो गया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मेरे चैनल्स पे व्यूज़ बहुत कम थे। ये प्रसंगवश मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस गाने को अपने चैनल्स पर डाल दिया। कुछ थोड़ी बहुत इसमें डिलीट करके मेरा डिस्क्रिप्शन पेज हटा करके डाल दिया। इसलिए मुझे ज़रा भी इसका आभास नहीं था कि ये गाना वायरल हो गया है। जब मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे तब मुझे पता चला है। तो खैर, मुझे बहुत खुशी है कि चाहे जिस प्रकार से भी हो, गाना लोग पसंद कर रहे हैं, ये जानकर मुझे खुशी हो रही है। मतलब आप लगातार, ये सिंधु मैम है जो लगातार छत्तीसगढ़ी
छत्तीसगढ़ी में गीतों को अनुवाद करती है और उसके एक नयापन देने का कोशिश करती है, ताकि जो भाषा और बोली है उसको लेकर लगातार उनके मन में प्रयास है वो लगातार जारी है। आप अमेरिका में भी रहे हैं, ऐसा कुछ सुनाई में दिया था? नहीं, मैं लंदन में रही हूँ 4 साल। हाँ जी, हाँ जी, 4 साल। मेरे पति वहाँ पर बैंक में थे, SBI से वो SDMD रिटायर हुए हैं, डिप्टी DMD। तो हम 4 साल उसी सिलसिले में थे। तो वहाँ भी छत्तीसगढ़ी बोलने वाले मुझे 2-3 मिलते थे, तो बड़ी खुशी होती थी, उनको भी बड़ी खुशी होती थी, मुझे भी होती थी, अच्छा लगता था मुझे। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि नाटू नाटू गीत को जो अब आपने नाचो नाचो में कन्वर्ट किया है, कितना मेहनत लगा, कितना दिन लगा और कैसे नाचो नाचो बना? पूरी कहानी जानना चाहेंगे आपसे। ये बहुत ही कम समय में बना है। ये ऑस्कर में जाने के बाद ही तो मैंने इस गाने को जाना और इसका अनुवाद शुरू किया। अनुवाद हो गया था मुश्किल से 3-4 दिन में। उसके बाद मैं चाहती थी कि अगर ये हो गया है तो ये ऑस्कर की घोषणा हो। मुझे सारी संभावना लग रही थी कि इसको पुरस्कार मिलेगा ऑस्कर। मेरा पूरा प्रयास था कि ये ऑस्कर की जब घोषणा हो उस दिन ये रिलीज़ हो जाए। किसी कारण से नहीं हो पाया, 1-2 दिन अधिक लगे। रिकॉर्डिंग के लिए मेरे 2 परिचित हैं, डॉक्टर जीशान, डेंटल सर्जन है वो, और एक इंजीनियर त्रिवेदी जी हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। उनसे संपर्क किया, उन्होंने बिल्कुल 2 दिन की प्रैक्टिस से इस गाने को रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद मुझे ये दोनों बेटे मिले जिनका मुझे पता था कि बहुत अच्छा डांस करते हैं, पंथी में गोल्ड मेडल लाते हैं हमारे विश्वविद्यालय के। इनसे संपर्क किया, इन्होंने, ये भी बिजी थे अपने अपने काम में, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। मैं इसका उल्लेख करूंगी कि सस्पेंडर इनको जो मिला शाम रात को, और अगले दिन इन्होंने इसकी प्रैक्टिस, जो हुक स्टेप है उस गाने का सबसे प्रसिद्ध, वो इन लोगों ने कर लिया। तो इस प्रकार से गाना टोटल 7 दिनों में रिकॉर्ड हुआ। लोकेशन भी मैं दिमाग में चल रहा था कि आखिर कौन सा लोकेशन लें। संयोग की बात है, जिस दिन शूटिंग थी उसके ठीक 1 दिन पहले मैं डगनिया के ओर जा रही थी। मैंने रास्ते में भाठा गाँव बस स्टैंड देखा, मुझे लगा यही तो है वो लोकेशन के लिए सही। अगले दिन हमने शूटिंग की, 4 घंटे की शूटिंग थी, हो गया। अगले दिन फिर रिलीज़ भी हो गया। ये क्या लगता है कितना मेहनत हुआ है और जिस तरीके से आप ये गाने हिट हुए हैं, अब कैसा लग रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुर्खियाँ बटोर रही है, कई ऐसे लोग हैं सामाजिक लोग हैं और सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी इसको अपने फेसबुक पेज में, सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो आपकी जो लगातार मेहनत है छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या लगता है वो सफल साबित हो रहा है? नहीं, सिर्फ एक गाने से ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा। और एक मैं ये कहूँ कि मेरे छत्तीसगढ़ी गानों पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। ये मैं शौकिया करी थी, बहुत महंगा शौक़ है ये, बहुत महंगा शौक़ है, क्योंकि इसमें तो कॉपीराइट रहता है, म्यूज़िक किसी और का है, सब है। लेकिन मैं शौकिया करती थी लोगों का शुद्ध मनोरंजन करने की दृष्टि से। और अब चूँकि इस साल मुझे रिटायर भी होना है, मैंने सोचा था कि अब ये आखिरी गाना है, सच कह रही हूँ मैं, ये आखिरी गाना है। एकला चलो रे के बाद मैं ये काम बंद करूँगी। पर अब मुझे फिर से उत्साह जागा है, अब मैं जारी रखूँगी। अगला टारगेट क्या लग रहा है? अगला एकला चलो रे पे उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। जो सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध गाना है, जिसे सारे गायक गायिकाओं ने और अमिताभ बच्चन जी ने भी गाया है, उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बहुत सटीक रिकॉर्डिंग हुई है। उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। जब इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली और कृषि विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, समय कैसे निकालती हैं आप इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि ऑफिस का काम होता है, लेक्चर होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, उन सब के बीच छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, वो भी डिफ़िकल्ट शब्दों का। अब नाटू नाटू में कई ऐसे शब्द हैं जिसको सुनकर हम भी ये सोच नहीं पाते कि ये सब गीत भी बन सकते हैं। हम तो पहली बार ये सुने थे गीत को, तो ऐसा लगा कि हिंदी में बोल रहे हैं, और जब बाद में पता चलती है कि ये जो गीत है वो छत्तीसगढ़ी में बना है। मुझे मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि इसका हिंदी संस्करण नेट पर उपलब्ध है। हालांकि उसमें भी मुझे कहीं कहीं पर संदेह हुआ, तो मैंने उसका अंग्रेज़ी वर्ज़न देखा कि वो तो बिल्कुल सटीक होगा, लेकिन उसमें भी वेरिएशन था, उसमें भी बदलाव था। फिर मेरे पति के कुछ साउथ इंडियन दोस्त हैं, उनसे पूछा। ऐसे करके जब हम निष्कर्ष पे पहुँचे कि यही सही है, उन वाक्यों को लेते हुए उनका अनुवाद किया। फिर थोड़ा समय लगा। वैसे मेरे बाकी गानों की तुलना में जल्दी हुआ था, मैं बताना चाहूँगी। आप छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को लेकर इतना प्रेम है आपके हृदय के अंदर, तो ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल यूथ वर्ग है जो छत्तीसगढ़ को जो बोलने से हिचकिचाते हैं, ऐसा कहावत है, ऐसा कहते हैं, कहावत बन गए हैं। तो क्या लगता है आप कि लोग, जो युवा वर्ग है, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्माते हैं या फिर चुप रहते हैं? हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि ऐसा दृष्टिकोण है। अपनी भाषा में तो अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, और इस दृष्टिकोण के चलते, एक हीन भावना के चलते छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो
शुद्ध नहीं रह गई है, ये मैं अफसोस के साथ कहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि गाने जो मैं सुनती हूँ छत्तीसगढ़ी गाने, शुद्ध छत्तीसगढ़ी का प्रयोग नहीं है और बहुत ही कम शब्दों को, बहुत कम लाइनों को बस घुमा फिरा करके आगे पीछे उन्हीं शब्दों को लिख दिया जाता है। उसको देख करके मुझे दुख होता है। तो शुद्ध छत्तीसगढ़ी की ओर लोगों को जाना चाहिए। मतलब गीतों में बम्बैयापन है। कह सकते हैं, कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और इसी तरह से आप छत्तीसगढ़ की भाषा को लेकर काम करते रहिए। तो ये थे हमारे साथ कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु शुक्ला जी, जिनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने नाटो नाटो गाने को नाचो नाचो जो छत्तीसगढ़ी में बनाया, बेहद ही खास है। हम मैम से जाते जाते सुनना चाहेंगे उस गीत को, और गीत के बोल को भी सुनना चाहेंगे किस तरीके से उनका गीत है, क्योंकि गीत लिखा है और गीत हिट है तो गीत तो बनते हैं। जाते जाते सुनते हैं मैडम आपके श्रीमुख से नाचो नाचो गाना। गाना मतलब मैं पंक्तियों को बस जैसी है वो है वैसा बोल दूंगी। गाना तो मुझे गायकी का ग भी नहीं आता। वो ऐसा है कुछ, बैला कस धुर्रा उड़ा के सिंह गुचा के तू हूँ नाचो, बुम बुम बाजे ताल ढोल की उड़ के बाबू राजू नाचो, बांध तकोले सरपट भोंग डरे जोन झट नाचो, घोड़ सार म घोड़वा सांकराला छोर नाचो, ज्वारंगा कर रोठा संग मिर्च खा के ऐसे नाचो।